उसने अपनी कार एक सुनसान चौराहे पर खड़ी की और डिग्गी से नए जूते निकाले। उसने ड्रग्स जूतों के अंदर भर दिए, फीतों को आपस में बांधा और उन्हें ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों पर फेंक दिया। इसके बाद उसने अपनी स्नाइपर राइफल ऐसी जगह तैनात की जहां से साफ निशाना लगाया जा सके। जैसा उसने अंदाजा लगाया था, करीब 30 मिनट बाद एक आइसक्रीम ट्रक धीरे धीरे चौराहे की तरफ बढ़ा। उसने दूरबीन उठाई और देखा कि 2 आदमी ट्रक पार्क करके सड़क की तरफ चल पड़े। उन्होंने ऊपर लटकते जूतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उनकी पहचान पक्की करने के लिए राइफल का स्कोप उठाया। दोनों आदमी सड़क किनारे गए, अपनी बंदूकें निकाली और उन्हें एक पड़े टायर के नीचे बने गुप्त डिब्बे में छिपा दिया। उसने अपनी राइफल का मुंह आसमान की तरफ कर दिया और गोली चला दी। दोनों आदमी तुरंत सतर्क हो गए। उसने फिर गोली बदली और उनकी प्रतिक्रियाएं देखता रहा। फिर उसने आसमान की तरफ निशाना साधा और दोबारा गोली चला दी। आसपास का जायजा लेने के बाद दोनों आदमी धीरे धीरे खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया था कि गोलियां उनके लिए नहीं थी। वह हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाता रहा। उन्हें लगा शायद कोई शिकारी सैर पर निकला होगा और वे अपनी बंदूकें गुप्त डिब्बे में रखने वापस चले गए। उनकी चाल देखकर वह समझ गया कि उनकी सतर्कता अब पूरी तरह ढीली पड़ चुकी है। वह लगातार आसमान में गोलियां चलाता रहा। दोनों आदमी ट्रक की तरफ लौटे, इंजन चालू किया और चौकी की तरफ बढ़ गए। उसने अपना निशाना बदला और बिजली की तारों पर लटके जूतों पर निशाना साधा। गोली चलते ही ड्रग धीरे धीरे बाहर रिसने लगा और आइसक्रीम ट्रक की छत पर फैल गया। उसने अपना सामान समेटा और चेक पॉइंट की सीमा की तरफ गाड़ी चला दी। 2 तस्कर गोदाम के बाहर कर्मचारियों द्वारा वाहन की जांच का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नशीले पदार्थों का पता लगाने वाले कुत्तों ने ट्रक में ड्रग्स की मौजूदगी की पुष्टि की, दोनों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। मिशन के कामयाब होने की पुष्टि करने के बाद वह तुरंत अपनी पोस्ट पर वापस चला गया। एक कार पार्किंग में आकर रुकी। ड्राइवर ने $50,000 का एक पैकेट बाहर फेंका, जो उसे प्रतिद्वंद्वी के ड्रग रूट को तबाह करने के इनाम के तौर पर मिला था। वह भावहीन रहा और उसने पैसे वापस फेंक दिए। फिर ड्राइवर का मालिक खुद पार्किंग में आया और उसे पैसे लेने के लिए उकसाते हुए अपने संगठन में काम करने का न्योता दिया। उसने कहा, मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए नहीं किया, क्योंकि मैं सिर्फ बदला लेने के लिए जीता हूँ, पैसों के लिए नहीं।